जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सुहेब शौकत आपके साथ। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, देखें, आज की कैंडल भी रेड बनी है और अपनी वीक की सपोर्ट के नीचे ही रही है। तो नेगेटिव रही है मार्केट, नेगेटिव 0.98% और नेगेटिव 1632.25 जो है वो पॉइंट्स नेगेटिव हुए हैं। तो ये ही एक असल मुकाम है जी इस टाइम बाइंग का। तो फिपीलीपी में मैं आपको दिखाऊंगा कि अदारे बाइंग कर रहे हैं और जो इंडिविजुअल्स वो पैनिक होकर अपना नुकसान कर रहे हैं। सेक्टर देख लें, आज का जो टॉप था वो जो अच्छे सेक्टर्स में से था कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स में अदारों की बाइंग है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको पीलीपी में। तो अच्छे सेक्टर्स में प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी और कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, ये हिसाब था। तो देख लें, पीपीलीपी में देख लें, फॉरेन कॉरपोरेट्स जो थे वो सेलिंग पे रहे हैं, ठीक है। फॉरेन इंडिविजुअल ने भी एक हल्का सा चूंगा सेलिंग की है। ओवरसीज पाकिस्तानी बाई थोड़े समझदार निकले आज, ठीक है। उन्होंने सीमट में फर्टिलाइज़र, फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में बाइंग की है। इसके अलावा कमर्शियल बैंक्स में भी बाइंग की है, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, टेक्सटाइल और अदर सेक्टर्स जिसमें आपके ऑटो रिफाइनरी आती है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो सबसे ज़्यादा तगड़ा, जो सबसे हैवी बाइंग की है रेगुलर मार्केट में, वो कमर्शियल बैंक्स में की है, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों। तो इंडिविजुअल जो कि मैं पहले ही कह रहा था कि वो पैनिक होकर, ये देखें कितनी सेलिंग की है वो आज। उन्होंने ही मार्केट का आज भी सत्यानाश किया और लोगों में जो हलचल मचा रहे, ये देखें अदारों ने, कंपनीज ने बाइंग की है। ये देखें सीमट में फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, कमर्शियल बैंक्स, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, ऑल अदर सेक्टर्स, ये सेक्टर्स में कंपनीज ने बाइंग की है। इन्होंने जो सबसे ज़्यादा तगड़ी बाइंग की है वो ऑल अदर सेक्टर्स में की है। तो ये कंपनीज वाले कोई बेवकूफ़ नहीं है जो बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। इस नेगेटिव मार्केट में उनको पता है कि ये इसने ऊपर की तरफ अब जो है ऐसे ऊपर की तरफ जाना ही जाना है इंशाल्लाह, क्योंकि सपोर्ट के बाद रेजिस्टेंस में जाना। वो फिबोनाची भी देख लें कि कैंडल्स अपने इस रेड जोन से कितनी नीचे आई हुई। तो जब ये ग्रीन जोन में आएगा, ठीक है, तो ये देखें, ये जो इनका एक ये चले रहने दें, वो थोड़ा सा है फंस गई है। ये जो ग्रीन जोन है इसमें इसने ऊपर आना है। तो सुपर ट्रेंड इस टाइम जो है वो नेगेटिव में है, तो वो भी उसने जब ग्रीन होना है तो ऊपर की तरफ मार्केट जाएगी। तो ये यही दिन है खरीदारी के। आज अभी देख लेते हैं फर्दर आगे जो था पीपीलीपी का, कि बैंक्स जो हैं ये भी देखें, इन्होंने भी बाइंग की है। सीमेंट, फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, पावर, कमर्शियल बैंक, ऑल अदर सेक्टर्स। और बैंक्स ने भी सबसे ज़्यादा जो तगड़ी हैवी बाइंग की है वो कमर्शियल बैंक्स में की है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी, इन्होंने भी बाइंग की है। म्यूचुअल फंड्स ये भी नेगेटिव रहे और इंडिविजुअल्स ये भी नेगेटिव रही। इन्होंने ही आज मार्केट की कमर तोड़कर उसको पैनिक फैलाया और मार्केट को नेगेटिव किया। देख लें कि वो अदारा अदारे बाइंग कर रहे हैं जनाब, देख लें अदर ऑर्गेनाइजेशंस में भी बाइंग हुई है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, कमर्शियल बैंक, टेक्सटाइल, ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग की है अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने। और मज़े की बात है, इन्होंने सॉरी, इन्होंने भी सबसे जो ज़्यादा तगड़ी बाइंग की है वो कमर्शियल बैंक्स में की। साथ आपको बताऊं कि अदारों ने आज जो चुपके चुपके जो बाइंग की है वो किस में की है, वो उन्होंने की है जी एपीएल में। एपीएल में अदारों ने चुपके से बाइंग की है, उन्होंने अपना शेयर इसमें जो है वो लगाया है। तो अगर ये नोट फरमा लें, अगर आप भी अदारों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो एपीएल अदारों की नज़र में अच्छा स्टॉक है, ये अच्छी कंपनी है। अटक पेट्रोलियम लिमिटेड, ठीक है, शरिया कंपनी है,
ठीक है, नॉन शरिया नहीं है, क्योंकि मैं नॉन शरिया में काम नहीं करता, सिर्फ शरिया में काम करता हूँ, इसलिए आपको जो भी बताऊंगा वो शरिया बेस होगा। आगे आ जाएं जनाब। तो ब्रोकर्स ब्रोकर्स ने थोड़ा सा पैनिक फैलाया है, उन्होंने भी सेलिंग की है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरह की नेगेटिविटी देख के ब्रोकर्स की तरफ से इंडिविजुअल्स और म्यूचुअल म्यूचुअल फंड्स भी सेलिंग पर आ जाते हैं। और थोड़ा सा मसाला इंश्योरेंस कंपनीज ने भी लगाया, वो भी आज सेलिंग पे रहे। तो देखिए जी, ये जो अच्छे थे अदर ऑर्गेनाइजेशंस और बैंक्स और कंपनीज, इन्होंने जो बाइंग की है ये बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है, ये बेवकूफ़ नहीं है, इनको पता है कि यही एक लेवल है जहाँ पर हमने बाइंग करनी है। तो ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए, ये एरिया जो है ये बाइंग का है और बाद में ये ऊपर जाने का है। तो अगर आप इस लेवल पर इधर बाइंग करेंगे, इधर, तो इधर से जब नीचे आएंगे तो फिर आप शोर तो मचाएंगे ना, यार मेरा नुकसान हो गया। तो वीडियोस जल्द आने वाली हैं कि किन किन स्टॉक्स में बाइंग करनी चाहिए आजकल के दिनों में, क्योंकि आजकल जो है वो मार्केट्स अपने सपोर्ट पर है। तो किन स्टॉक्स में बाइंग करनी चाहिए, वीडियोस आ रही हैं, कौन कौन सा स्टॉक तगड़ी सपोर्ट पर है उनमें हम बाइंग करेंगे, जल्द आ रही हैं वीडियो। असल में मेरी कुछ तबीयत ख़राब है, गला ख़राब है, यूं ही वो ठीक होगा तो ज़्यादा बोल पाऊँगा इंशाल्लाह ताला, वो फिर जो है वो आपके साथ मैं स्टॉक्स की वीडियो भी शेयर करूँगा, आपको दिखाऊंगा, मिलके काम करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, आपको जो है ना वो सही राह पर हम इंशाल्लाह चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।